अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के बारे में हमेशा एक बात करता हूं कि यहां पर सेकंड ओपिनियन बर्दाश्त नहीं होता। बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन तमीम इकबाल और उनके डेकोरेटेड बल्लेबाज, मतलब क्या शानदार बल्लेबाज रहे हैं वो। मुझे याद है एक बार एशिया कप में लगातार 4 या 5 फिफ्टीज की थी, उसमें इंडिया पाकिस्तान जैसी टीमें भी शामिल थी और वो बांग्लादेश का अरूज था जब तमीम तमीम इकबाल खेलते थे। दुनिया भर की वो लीग्स भी खेलते थे, मतलब वंडरफुल बल्लेबाज, इसमें कोई दो राय नहीं। कुल मिलाकर 300 के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि एक क्रिकेटर की स्टेटमेंट ही होती है और कोई भी क्रिकेटर ऐसी ही स्टेटमेंट देगा। उन्होंने कहा कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के हवाले से बीसीबी को थोड़ा क्रिकेटिंग एस्पेक्ट में देखना चाहिए, फ्यूचर विजन के मुताबिक देखना चाहिए जो भी फैसला करना है, लोगों के इमोशंस में आकर फैसला नहीं करना चाहिए। ये तमीम इकबाल ने कहा। मतलब उनका ये कहना था कि ये जो आपने रिजिड पॉलिसी बनाई है ना कि ये जाना ही नहींगा, मतलब ठीक भी है गलत भी है, ये इसमें हम अलग बहस कर सकते हैं, मगर तमीम इकबाल का ये मानना है कि आप वो फैसला करें जिससे बांग्लादेश क्रिकेट ऊपर जा सके, जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर हो, ना कि आप लोगों के इमोशंस में आकर या लोगों के गुस्से में आकर आप भी जज्बात में बह जाएं और कोई ऐसा फैसला करें जो खुदा न खास्ता बांग्लादेश क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हो। ये उन्होंने कहा। उसके बाद चेयरमैन फाइनेंस कमेटी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, डायरेक्टर की एक पोस्ट पे बैठे, तो चेयरमैन है वो, ऑफिशियल कह सकते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, कह नहीं सकते ऑफिशियल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, यानी फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन है। नजमुल इस्लाम उनका नाम है। उन्होंने कहा कि लो जी एक और भारतीय एजेंट जो है ना वो स्पॉट हो गया। 36 बरस के तमीम इकबाल, मुझे नहीं लगता कि वो आईपीएल कभी, मतलब आईपीएल खेलेंगे, या उसको कोई इंडिया से ऑफर नहीं है। उनकी मतलब एज ऐसी है कि बस करियर इज ओवर और सब इस तरह की मामलात हैं। उस बंदे ने अपने देश के लिए 391 मैचेस खेल रखे हैं। उसने जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। आई एम सॉरी, मैं भी कहता हूं कि बांग्लादेश जो कर रहा है अपने राइट्स के लिए कर रहा है और ठीक है, भारत की तरफ से एक्शन हुआ, इनका एक्शन आना चाहिए, आ भी क्या। और आई होप कि पीसी, मतलब आई विश के आईसीसी इनकी डिमांड मान ले। उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि वो क्यों मुश्किल बन पा रही है। बट एक क्रिकेटर अगर अपनी राय दे रहा है, आप उसको सीधा ही भारतीय एजेंट कह देंगे। सेम है, भारत के अंदर भी कोई बंदा बात करेगा ना, उसको भी कह देंगे पाकिस्तानी एजेंट है। पाकिस्तान के अंदर बात करेगा। मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मैंने कल ना पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइज के हवाले से एक वीडियो किया। एक्चुअली में 2 वीडियो की परसों मैंने। एक वीडियो की, आप उठा के देख लीजिए उस वीडियो को। मैंने उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल को बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा यार जबरदस्त, बहुत मतलब जिस भी हालात में बेची है, महंगी बेची है। फिर मैंने एक और वीडियो की जो पाकिस्तान में तासुब बन रहा है ना कि रिकॉर्ड कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया। मैंने उस पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली हमारी करेंसी नीचे गिर रही है। 2018 में जिस रेट के ऊपर मुल्तान सुल्तान बिकी थी, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसी रेट के ऊपर ये बिकी है हैदराबाद और सियालकोट की। और मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैंने अपना व्यू देना है। और आप यकीन मानिए, जिस देश के अंदर सेकंड ओपिनियन नहीं होगी या दोनों सिक्के के दोनों रुख नहीं दिखाए जाएंगे, वो तबाही है। वहां पे क्रिटिसिज्म नहीं होता, एक अपना व्यू होता है और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए। मेरे उस वीडियो के नीचे लोगों ने मुझे भी एजेंट बना दिया। अब सोचिए, मुझे भी 15-16 बरस हो गए हैं, मैं भी क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, और कौन ऐसा बदबख्त होगा जो ये चाहेगा कि उसका ब्रांड वो नीचे गिरे या उसकी टीम खुदा ना खास्ता वो नीचे गिरे। पाकिस्तान, मैं आपको वैसे बताऊं, अगर मैं मोबाइल वतन नहीं भी हूं, मैं ट्रू प्रोफेशनल हूं, अगर फर्ज किया खुदा ना खास्ता अगर मैं नहीं हूं, तब भी मैं चाहूंगा हमारी टीम कम से कम फाइनल खेले, जीते ना जीते कम से कम खेले जरूर। क्योंकि भाई साहब इतने पे करके, इतना मतलब खर्चे भर के, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। वर्ल्ड कप 2024 में मैंने वेस्ट इंडीज तक की बुकिंग कराई थी। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज नहीं पहुंची, मेरे पैसे तो जाया हुए ना। अगर पहुंचती फाइनल तक होती तो मेरी, मतलब पाकिस्तानी लोग जानना चाहते हो मैं जिस काम के लिए गया था, मेरा वो काम पूरा होता। मैं आपको जस्ट एक मतलबी बंदे की सोच के हवाले से चले, मैं आपको, आप उस तरह से समझ लें। अब सेम तमीम इकबाल है, वो अगर एक अपनी राय दे रहा है, उसकी राय में वजन है। मैं आपको ये बात बताऊं, और मैं आपको एक और बात बता दूं। आईसीसी सोच कितना टाइम रह गया, 1 माह भी नहीं है अभी तो। अभी 1 माह भी नहीं है। 7 फरवरी को मैच है वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का इन ईडन गार्डन। आई विश कि आईसीसी बांग्लादेश की मांगों को मान ले। आई विश, क्योंकि अगर वो नहीं मानता तो बांग्लादेश अपने पांव पे खड़ा है कि भाई साहब हम इंडिया नहीं जाएंगे। वो ठीक भी है, अपने राइट पर है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, अपने राइट पर है वो। मगर तमीम इकबाल का ये कहना था कि आप अगर बाइकआउट करेंगे, उसके बड़े आगे से असरात आएंगे। भारत की टीम ने सितंबर में नहीं आना, ये बड़े जज्बाती लोग हैं, कहेंगे आने दे, नहीं आना, नहीं आने दे, ना आए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आपने, मतलब आपके पास पाकिस्तान का मैं सोर्स ले लूं, पाकिस्तान में 2 सोर्स हैं, एक पीएसएल सोर्स है और एक आईसीसी सोर्स है जहां से पैसा आता है। सेम बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का भी आई डोंट नो उनके बीसीबी से, बीपीएल से कितना पैसा आता है। अभी उनके एक फ्रेंचाइज भाग गई है, पैसे नहीं थे उनके पास और बीसीबी को पकड़ना पड़ा, वो फ्रेंचाइज चिटागोंग की मैं बात कर रहा हूं। सो ये भी कुछ चीजें देखनी होती हैं और लोगों के जज्बात में नहीं बहना होता। आप देखिए ना, जब ये शेड्यूल जारी होता है आईसीसी का, तो ये प्रोटोकॉल है, तमाम मुतलका बोर्ड को भेजा जाता है कि आपके मैचेस इन डेट पे ये रखे जा रहे हैं, उनकी अप्रूवल होती है और सब चीज होती है। मैं इसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कसूरवार नहीं कह रहा, बट ये अप्रूवल दे चुके होंगे कि हाँ ठीक है, और अप्रूवल में कह चुके होते हैं ओके डन है, हम वी आर हैप्पी। और वो थे भी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको इंडिया से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो तो इंडिया ने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, उसके अंदर, उसके बाद भारत के अंदर जो एंटी बांग्लादेश एक वेव चली है, उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली अब टाइम नहीं है और आईसीसी का झुकाव बीसीसीआई की तरफ है, वो हम सब जानते हैं। और मैं ये भी कहता हूं, बीसीबी अगर यहां से एक कदम पीछे हटता है तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। ये सब चीजें ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जहां पे खड़ा है अपने पॉइंट के ऊपर, वो राइट पे खड़ा है। मगर मैं तमीम का जो पॉइंट ऑफ बता रहा हूं, एक दूसरा सिक्के का दूसरा रुख भी तो देखना है ना। वो उसने सिक्के का दूसरा रुख दिखाया और आप उसको अगर एजेंट कह रहे हैं तो वेरी अनफॉर्चुनेट। और अच्छी बात यह है कि ताजुल इस्लाम, मोमिनुल हक और तास्किन अहमद, अभी तक ये 3 क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के जो उसके हक में बोले कि यार ये आपने ज्यादती की है।
बड़ी बात है, खासकर तास्किन यार, वो करंट प्लेइंग क्रिकेटर है बाकी भी, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ने, हाई प्रोफाइल ऑफिशियल ने, फाइनेंस से जुड़े ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दी और उसको कंडेम किया। ये बहुत बड़ी बात है, करंट प्लेइंग क्रिकेटर कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, उनमें इतना दम नहीं होता, सबको अपना बचाव करना था, और उस क्रिकेटर के लिए जिसके साथ मिलकर वो दोबारा खेले भी ना शायद बांग्लादेश के लिए। सो ये एक है। फिर बांग्लादेश में क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, यानी क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने कंडेम किया और उन्होंने बीसीबी से कहा है कि भाई साहब इस बंदे का आप जरा हिसाब किताब लगाइए, ये कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए, मैं भी कहता हूं करनी चाहिए, बाकी बांग्लादेश जहां खड़ा है वो ठीक है, बट एक व्यू है, मैं सिर्फ, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि एक बंदा अपना व्यू भी नहीं दे सकता। हम इतना ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर कोई देता है आपको आपके मन के मुताबिक ना